एक दिन अगर भारत की दवाइयों का पल्स थम जाए तो दुनिया की सांसें कैसे चलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ अनेक। एक हॉस्पिटल के वार्ड में कोई माँ अपने कैंसर से जूझते बच्चे को हाथों में थामे बैठी है। अमेरिका का आईसीयू हो या अफ्रीका का गांव, एक बात हर जगह कॉमन है, उनके इंजेक्शन के लेबल पर लिखा हुआ मेड इन इंडिया। इंडिया सिर्फ दवाई बनाता नहीं है, दुनिया को जीने की वजह देता है। हर तीसरा जेनेरिक मेडिसिन दुनिया में भारत से निकला होता है। Over 60% of global vaccine demand is fulfilled by India. More than 40% of the generic drugs consumed in United States comes from Indian pharmaceutical companies. Generic medicines वो दवाइयाँ होती है जो पेटेंट के बाद सस्ती बनाई जाती है, जो किसी गरीब के लिए एक महंगा सपना नहीं, एक जिंदा हक होती है। इंडिया ने इस दवाई रेवोल्यूशन को साइलेंटली लीड किया है। Over 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 3,000 प्लस फार्मा कंपनीज और दुनिया के सबसे सस्ते हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट का इकोसिस्टम, ये सब भारत की मिट्टी में पलकर तैयार हुआ है। इंडिया ने एंटी रेट्रोवायरल्स बनाए जो HIV को कंट्रोल में लाए। इंडिया ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ ग्लोबल फाइट में बैकबोन बनकर उभरा। पुणे से पटना तक, हैदराबाद से हिमाचल तक फैक्ट्रीज 24 आवर्स चलती है, सिर्फ इसलिए कि ब्राजील का एक हार्ट पेशेंट या कनाडा का एक डायबिटिक अपना अगला डोज मिस ना करे। अब सोचिए, अगर कल से इंडिया ने ये सब बंद कर दिया तो अमेरिका में इंसुलिन के प्राइसेस 12 गुना तक बढ़ जाएंगे। अफ्रीका में HIV और मलेरिया का ट्रीटमेंट रुक जाएगा और यूरोप के हॉस्पिटल में ICU शेल्फ्स खाली दिखने लगेंगे। ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं होगा, ये ग्लोबल पैनिक होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में कहा था, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ। और अगर फार्मेसी बंद हो जाए तो प्रिस्क्रिप्शंस बेकार हो जाते हैं। ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का एनुअल टर्नओवर है $1.5 ट्रिलियन, लेकिन उसमें जो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है उसका बैकबोन बनता है इंडिया का $50 बिलियन जेनेरिक ड्रग एक्सपोर्ट सिस्टम। अब ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्पिटिटिव एंड डेटा ड्रिवन सिस्टम है, जहां लो कॉस्ट R&D, स्किल्ड लेबर और रिवर्स इंजीनियरिंग ने इंडिया को सुपर पावर बनाया विदाउट इवन ट्राइंग टू डोमिनेट। लेकिन अगर कभी WTO रूल्स बदलता है, अगर पेटेंट के मामले में प्रेशर आता है, अगर APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इंपोर्ट चाइना से रुक गया, तो इंडिया की फार्मेसी भी ICU में चली जाएगी। ये डिपेंडेंसी का नशा इतना गहरा है कि सुपर पावर्स भी अपना फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड नहीं कर पाए। USA ने 2020 में बाय अमेरिकन ड्रग्स कैंपेन स्टार्ट जरूर किया, बड़ा हेडलाइन भी बना, लेकिन रियलिटी ये थी कि इंडिया के बिना वो सप्लाई चेन चल ही नहीं सकी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन UK सबके स्ट्रैटेजिक हेल्थ पॉलिसीज में इंडिया का नाम साइलेंटली लिखा होता है। ग्लोबल पेंडेमिक में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, इंडिया ने रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजना बंद नहीं किया। तब WHO के एक सीनियर एडवाइजर ने कहा था, When India coughs, the world runs out of the medicines. फार्मास्यूटिकल पावर एक डिप्लोमेटिक टूल भी है। इंडिया ने वैक्सीन फ्री में दिए और उससे डिप्लोमेसी का एक नया नाम मिला, वैक्सीन मैत्री। लेकिन ये सिर्फ गुडविल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या होगा जब भारत सोचने लगा कि दुनिया ने इसकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट किया, या जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन इस साइलेंट हीरो को चोक कर दे। मेडिसिन का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लाइफ एंड दोज हु सस्टेन इट। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, एक सच है जो दुनिया तक पहुंचना चाहिए।